अहम खबर आपको दे CCPO लाहौर उमर शेख को तब्दील कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं CCPO लाहौर उमर शेख को तब्दील कर दिया गया है। गुलाम महमूद डोगर को उनकी जगह CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया है। उमर शेख जिनकी तैनाती के बाद तनकीद की गई थी पंजाब हुकूमत पर और तमाम हुकूमती रहनुमा जो है जिनकी जानिब से उमर शेख का दिफा किया जा रहा था सानिया मोटरवे के बाद, उसके बाद अब ये खबर आई है कि CCPO लाहौर उमर शेख को तब्दील कर दिया गया है। फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। फयाज, अब क्या वजह बनी है उमर शेख को तब्दील करने की? अच्छा, लाहौर पुलिस को न्यूयॉर्क पुलिस बनाने के दावेदार उमर शेख जो है उनको तब्दील कर दिया गया है। उमर शेख को तब्दील करके डिप्टी कमांडेंट PC पंजाब कांस्टेबल तैनात कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया है। ये 2021 का पहला बड़ा तबादला है। पहले ही दिन लाहौर पुलिस में पहला बड़ा तबादला किया गया। मतलब पहले तो दिफा किया जाता रहा इनका और अब अचानक से तब्दील कर दिया गया, वजह पता चली है? अब बिल्कुल, एक तो वजह जो है इनका रवैया अपने मातहत अफसरान के साथ जो है वो ज़ेरे गौर रहा। दूसरा, क्राइम की शरह को जो है ये मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा सके। क्राइम की शरह में रिकॉर्ड इजाफा जो है वो इनकी तैनाती के दौरान देखने में आया। तीसरा, इनके मातहत जितने भी अफसरान थे वो अब इनके साथ काम करने से मुकम्मल तौर पर इनकारी थे। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए हंगामी तौर पर जो है इजलास बुलाया गया और इस इजलास में फैसला किया गया कि उमर शेख को तब्दील करके उनकी जगह पर गुलाम महमूद डोगर को तैनात किया जाए। और अब से सिर्फ चंद लम्हे पहले जो है उमर शेख को तब्दील करके उनके बाद गुलाम महमूद डोगर को जो है CCPO लाहौर का कलमदान सौंपा गया है। उनको इस ओहदे पर तैनात करने फयाज, गुलाम महमूद डोगर साहब जो है इनका जरा बैकग्राउंड बताइएगा, पहले कहाँ पर थे ये? बिल्कुल, गुलाम महमूद डोगर इससे पहले DIG लॉजिस्टिक जो है वो तैनात थे, जबकि इससे पहले माजी में वो DIG ऑपरेशन लाहौर, SSP एडमन लाहौर और सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के ओहदा पर भी तैनात रह चुके हैं। लाहौर के क्राइम को वो वाज़े तौर पर समझते हैं कि किस तरह लाहौर में होने वाले संगीन और आम नौयत के क्राइम पर काबू पाया जा सकता है। और इसके साथ साथ लाहौर पुलिस के साथ उनका काम करने का एक वसीह तजर्बा भी जो है, इस तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको इस ओहदा पर जो है वो तैनात किया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुलाम महमूद डोगर पहले भी 3 अहम तरीन ओहदों पर लाहौर में तैनात रह चुके हैं। तो इस तमाम पर इनके तजर्बे को देखते हुए लाहौर में बढ़ते हुए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इनको CCPO लाहौर के ओहदा पर तैनात किया गया। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। भट्ट साहब, अब आपके पास कोई इत्तलात है उमर शेख साहब को क्यों तब्दील किया गया? क्या सिर्फ ये जराइम की शरह ज़्यादा थी और इनका मातहत अफसरों के साथ जो रवैया था वो अच्छा नहीं था, सिर्फ इसी वजह से तब्दील किया गया? देखिए जी, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। 2 बातें तो ये भी है, अदरवाइज 2-3 बातें मुकम्मल है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह ये अपने मातहत अफसरों की तस्दीक कर रहे थे, उन्हें बिहाइंड द बार किया जा रहा था, उन्हें बुलाकर गालियां निकाली जा रही थी और उनके वो अल्फाज उनको अदा किए जा रहे थे जो उनकी बर्दाश्त से बाहर थे। मुख्तलिफ SHOs ASPs ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी, हाई कोर्ट में इनके खिलाफ दरखास्तें आई हुई हैं कि जनाब इनका रवैया जो इंतहाई तक अमेज रवैया जो है वो अपनाया जाता था। इसके साथ साथ आप जराइम की शरह को कंपैरिजन करें, पिछले 6 माह का तकाबी जायजा लें तो इस वक्त जो क्राइम की शरह है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। इस वक्त रेट जो है वो लाहौर सिटी की बात करें अगर मिसाल के तौर पर, तो इस वक्त पूरा जो सिटी है, आप रॉबरी ले लें, आप डकैती ले लें, डकैती मर्डर ले लें, तमाम जो क्राइम है वो इस वक्त अब जा रहा था। इसके साथ साथ जिस काम के लिए उनको लाया गया था वो मुकम्मल करने में वो बुरी तरह खिलाफ रहे और उन्होंने वो काम भी मुकम्मल नहीं किया। उनका जो टास्क था वो इसलिए लाया गया था कि वो यहाँ पर आके क्राइम के साथ साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को भी हैंडल करेंगे। वो किसी हैंडल करने में वो कामयाब नहीं हुए। आपको PDM का जलसा ले लें या कोई भी ले लें, वहाँ पर किसी भी तौर पर किसी भी लाहौर की रिट जो है वो खुलकर सामने ना आ सकी है और बुरी तरह मैं समझता हूँ खिलाफ हुए। और जिस वक्त इन्हें तैनात किया गया था भट्ट साहब उमर शेख को, उस वक्त कहा जा रहा था कि ये बहुत से हुकूमती रहनुमाओं के मंजूर नज़र भी हैं। क्या गुलाम महमूद डोगर साहब के बारे में भी कोई ऐसी बात सामने आई है कि किसी के मंजूर नज़र हों? देखिए, डोगर साहब के बारे में बिल्कुल आप ऑपोजिट बात करें। उमर शेख डोगर साहब हमेशा जो है वो उनकी तैनाती मैं समझता हूँ मेरिट पे लगती रही है
और अपराइट अफसर जिसको हम बोलते हैं। डोगर साहब एक ऐसा अफसर है जो अपराइट अफसर है, और मेरा ख्याल है कि डोगर साहब के लगने से लाहौर में क्राइम की शरह भी कम होगी और इंसाफ और मबनी जो फैसले हैं वो मेरा ख्याल है ये अब सामने आएंगे। ठीक हो गया। और ये जो फैसला हुआ है ये कहाँ से सामने आया है? किसी शख्सियत का नाम आया कि किसके कहने पर तब्दील किया गया? देखिए जी, पहले तो शहजाद साहब का नाम आया था उमर शेख की जानिब से, फिर वो हजरत अली हजवेरी अलमरूफ काकागंज बख्श के मज़ार पर जब वो तशरीफ लाए इस्लामाबाद से, तो शेख उमर साहब उनके प्रोटोकॉल में मज़ार पर भी पहली हाजिरी उनके साथ दी जाकर, जिससे ये अय्या हो गया था कि शेख उमर के पीछे कौन चल रहा है। लेकिन डोगर साहब का जो है मैं समझता हूँ ये 3 रुकनी बोर्ड जो है वो सीएम साहब के पास पेश हुआ था, और ये सीएम साहब ने भी विद द परमिशन ऑफ मुक्तदर हल्के उनसे लेने के बाद डोगर साहब को मेरिट पर तैनात किया। ठीक है। और बट साहब ये बात भी आम है कि सानिया मोटरवे के बाद जिस तरह से एक स्कैंडल सामने आया था और जिस तरह की बातें उमर शेख साहब ने की थी, अगर उसी वक्त तब्दील कर दिया जाता उनको तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाता और गवर्नमेंट के फेवर में सारी सिचुएशन चली जाती कि इस तरह के बयानात जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं किए जाएंगे, मंजूर नहीं किए जाएंगे? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। शेख उमर लाहौर, आप अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, तो शेख उमर की लाहौर की तैनाती का उसको एक्सपीरियंस ही नहीं था। होता ये है कि एएसपी रहा होता है, कोई एसपी सदर रहा होता है, मुख्तलिफ डिवीजनों में तैनात लोग रहे होते हैं जिनको थोड़ा सा हाव नाव होती है। शेख उमर साहब तो सारी जिंदगी लाहौर से बाहर नौकरी करते रहे और इतनी बड़ी पोस्टिंग मिली नहीं। ताहम उन पर इल्जाम ये था कि उनको यहाँ पर लाया गया था वो बड़े प्लॉट के लिए, किसी के लिए कब्जे के लिए और मुख्तलिफ चीजों पर ये भी इल्जाम उन पर आया था। ताहम बाद वो इतना इल्जाम प्रूफ तो नहीं हुआ, लेकिन उन पर इल्जाम जरूर रहा कि वो खास मकसद के लिए लाए गए थे और वो मकसद को कामयाब होने में भी उसमें बुरी तरह नाकाम रहे। लेकिन अगर इनको फौरी तौर पर सानिया के बाद तब्दील किया जाता तो मैं समझता हूँ हुकूमत की जो साथ है वो बहुत बेहतर होती। और फिर अगर ये अब बिल्कुल ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, सरफराज अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है जराइम की शरह के लिहाज से, ये सरफराज से जानते हैं। सरफराज बताइएगा, इस वक्त शहर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर जराइम की क्या सूरत हाल है? देखें, सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को तब्दील कर दिया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है और गुलाम महमूद डोगर को जो है वो सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि उमर शेख जो हैं वो 3 माह तक लाहौर पुलिस के जो है वो सरबराह रहे हैं और उन्हें ये मकसद सौंपा गया था कि वो लाहौर शहर में कब्जा माफिया का खात्मा करें और जो क्राइम की सूरत हाल है उसको जो है वो फौरी तौर पर कम करें। लेकिन उमर शेख जो है वो 3 माह के दौरान ना तो क्राइम जो है वो कम कर सके हैं और ना ही उस तरह से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सके हैं जिस तरह से हुकूमत चाहती थी। उनके 3 माह के दौरान जो है वो लाहौर शहर के अंदर क्राइम की वारदातें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 3 माह के दौरान ही 6 अफराद जो है वो डकैती मज़ामत के ऊपर जो है वो कत्ल भी हुए और शहर के अंदर जो क्राइम का ग्राफ है वो 25% तक जो है वो ऊपर चला गया था और जिसकी वजह से जो हुकूमत है वो भी काफी ज्यादा इनसे नाला दिखाई दे रही थी और जो शहरी थे वो भी काफी ज्यादा जो है वो हमें खौफ का शिकार दिखाई दे रहे थे। और इसके अलावा भी कुछ मामलात ऐसे थे कि जो इनकी तब्दीली का बायस बने हैं। उनमें से एक ऐसा जो पिछले दिनों इन्होंने कुछ तबादले किए थे, 1000 से ज्यादा तबादले जो हैं वो उन्होंने अपने इस 3 माह के टन्योर के अंदर जो है वो किए हैं और उन 3 माह के टन्योर के अंदर एक ऐसा तबादला भी किया गया जिसमें एक पांव से माजूर शख्स को जो है वो वजीर आला पंजाब की सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो तैनात कर दिया गया और एक बैंड बाजा रखने वाले शख्स को भी जो है वो जो बैंड बाजा बजाता था लाहौर पुलिस के अंदर उसको भी जो है वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात कर दिया गया। और कुछ उन्होंने ऐसे इंटरव्यूज जो हैं वो अदालतों के खिलाफ भी दिए जिस पर जो है वो अदालत भी काफी ज्यादा जो है वो बरहम दिखाई दी और उनको बाकायदा तौर पर इनको बुलाया भी गया और इनसे जो है वो वजह जो है। ठीक है सरफराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।